तो चलिए इस पर और अधिक चर्चा के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस समय। मनोज, ओमिक्रॉन की एंट्री हो जाना प्रदेश में एक गंभीर बात है, सतर्क सावधान रहने की बेहद जरूरत। सरकार की क्या कुछ प्लानिंग होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वही पुरानी बात हम देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस पिछले ही सवाल उठाती है कि आंकड़ों को यहां पर छुपाया जा रहा है। मनोज, सुमित, सरकार की ये कोशिश थी कि ओमिक्रॉन की जो एंट्री है वो मध्य प्रदेश में नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से अब आंकड़े सामने आए, 8 मरीज ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। हालांकि गृह मंत्री ने दावा किया है कि जो तमाम मरीज थे उनमें से 6 ठीक हो चुके हैं और 2 सामान्य लक्षण उनमें पाए गए। हालांकि 8 जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन जिस तरीके से विदेश से जो करीब 1000 लोग जो है इंदौर पहुंचे, उनकी ये रिपोर्ट सामने आई, जिसमें से 8 जो है ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए। अब इसी बात को लेकर अब सरकार पर जो है सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं और ये आरोप लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जब दिल्ली सैंपल भेजे गए थे तो वो सैंपल कब भेजे गए थे, ये मामले कब के सामने आए, आखिरकार ये ठीक कब हुए। तो इस तरीके के सवाल अब सरकार पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से उठने लगे हैं और कांग्रेस इसी बात को लेकर अब जवाब मांग रही है कि आखिरकार ओमिक्रॉन जैसे वायरस की एंट्री जब आर्थिक राजधानी इंदौर में हो रही है तो सरकार ने क्या तैयारियां की थी, आखिरकार सरकार जो दावे कर रही थी वो कितने जमीनी स्तर पर साबित हो रहे हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन की एंट्री को लेकर तमाम तरीके के चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकेबंदी की बात हो या फिर वहां पर जो बिल्कुल ये बताता है मनोज की काफी सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कल 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर 49 लाख टीनएजर्स को टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर सरकार की तैयारियां क्या है, मंत्री विश्वास सारंग ने बताया। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने के पर क्या मध्य प्रदेश में तैयारी है? मंत्री जी, क्या तैयारी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं और जो सौगात दी है उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। हम बच्चों को जो 15 से 18 साल के हैं उनको हम वैक्सीन लगाने की हमारी पूरी तैयारी है। हमारे आंकड़ों के हिसाब से लगभग 49 लाख बच्चे हैं। जो प्रिकॉशन डोज की बात है उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार। सर, अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है, तमाम तरह के फेस्टिवल। देखिए, मैंने ये निश्चित किया है कि 29 दिसंबर को जो मेरा जन्मदिन है वो मैं वर्चुअल मनाऊंगा, फिजिकली मैं उपस्थित नहीं रहूंगा। मैं 29 दिसंबर को मेरे जन्मदिन वाले दिन पूरे दिन ऑनलाइन रहूंगा। फेसबुक पर, ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से लोग मुझे बधाई दे सकते हैं। मैं ऑनलाइन दिन भर उनसे उपस्थित होकर वर्चुअल मिलूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में हम सबको ये सुनिश्चित करना ही होगा कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और ऐसे सेलिब्रेशन ना करें। न्यू ईयर पे से क्या सेलिब्रेशन होगा क्या? मुझे नहीं, देखिए, अब 11 से सुबह 5 बजे तक का तो कर्फ्यू है। मुझे लगता है हम सबको अवॉइड करना चाहिए। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन से बचने की कोशिश करें और सरकार अब पीएम मोदी के जो फार्मूला है 15 से 18 साल के युवाओं और बच्चों को टीके लगाने का, उस दिशा में काम करेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।